हाँ तो प्यारे बच्चों, अगर पायल की तरह आपका भी कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हो। पायल का डाउट क्या है वो देखते हैं, विद्युत धारा वाले चैप्टर से है। क्या है? 5 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को मोड़कर बंद वृत्त बना लिया गया है और इसके किसी भी व्यास के सिरों पर आपको क्या निकालना है? प्रभावी प्रतिरोध निकालना है। अब इसको समझने से पहले आपको आना चाहिए प्रतिरोध के बारे में जानकारी। हमारे पास पहले 5 ओम का प्रतिरोध का कोई तार था। क्या था? इसका प्रतिरोध 5 ओम था। मान लो इसकी लंबाई क्या है? 2L मान लेते। कितनी मान ली मैंने? 2L। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो मैंने A मान लिया और इसकी प्रतिरोधकता है वो मैं रो मान लेता हूँ। प्रतिरोधकता जब तक चेंज नहीं होती है जब तक के पदार्थ चेंज ना हो जाए। तो इस क्वेश्चन में हमको कभी भी नहीं बोला है कि हमने पदार्थ चेंज किया है, उसी तार को पकड़ के मोड़ा है। इसका मतलब प्रतिरोधकता हमारी सेम रहने वाली है। ना ही उसने ये कहा कि इसके जो पृष्ठीय क्षेत्र, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसको इन्होंने चेंज किया है। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी वो ही सेम है। क्या चेंज किया इसने? लंबाई। वो कैसे चेंज किया? इस तार को पकड़ के गोल बना दिया। कैसा बना दिया? वर्ताकार बना दिया। तो इसकी लंबाई L तो यहां तक रह गई, इसकी लंबाई L तो ये रह गई। भाई इसका व्यास देखें हम वृत्त का, तो L लंबाई ये और L लंबाई ये, यहां तक। इसने लंबाई को क्या कर दिया? आधा आधा कर दिया। इन दो सिरों पर हमको क्या निकालना है? इसका आर इक्विवेलेंट प्रभावी प्रतिरोध निकालना है। अब इस L लंबाई के लिए क्या प्रतिरोध बचा और इस L लंबाई के लिए क्या प्रतिरोध बचा है? तो इसके लिए हम देखते हैं R लंबाई पर कैसे डिपेंड करता है। R लंबाई के समानुपाती होता है। अगर हम पहले का प्रतिरोध देखें R1 और बाद का R2 मान लें, तो लंबाई पहले L1 थी, बाद की लंबाई L2 मान लेते हैं। पहले लंबाई क्या थी? 2L। पहले लंबाई क्या थी? 2L। अब लंबाई हम केवल इस अकेले आधे वृत्त के लिए देख रहे हैं। इसके लंबाई को बीच में से काट दो, पकड़ के मोड़ दिया है। इसकी लंबाई कितनी हो गई? L के बराबर। क्या हो जाएगी? क्या हो रहा है? इसकी लंबाई किसके बराबर होगी? L के बराबर। पहले प्रतिरोध इसका कितना था? 5 ओम। 2L लंबाई के लिए क्या था? 5 ओम। अब बाद का हम केवल L लंबाई के लिए चेक करते हैं। L से L काट दूं मैं, R को वहां पे भेज दूं, तो जो बाद का प्रतिरोध है वो कितना आया? 5/2 ओम। कितना आ रहा है? 5/2 ओम, केवल L लंबाई के लिए। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यहां से लेकर यहां तक इसका प्रतिरोध है 2.5 ओम और ये वाला भी 2.5 ओम। और ये हम अच्छे से जानते हैं, जब भी कोई संयोजन ऐसा मिले मेरे को कि कोई भी प्रतिरोध ऐसे क्रम में मिलता है तो वह कैसा संयोजन होगा? समांतर क्रम संयोजन। ये कैसा हो गया? समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन को लिए मेरे को क्या निकालना है? इसका प्रभावी प्रतिरोध। क्या निकालना है? प्रभावी प्रतिरोध। वो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। या तो इससे सोल्व कर लो या फिर इसको डायरेक्ट फॉर्मूले को ही सोल्व कर लेता हूं मैं। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। बस वैल्यू पुट कर दो। R1 मान लो ये है और ये क्या है? R2। दोनों की वैल्यू सेम ही है तो दोनों की जगह क्या लिख दो? 5/2 मल्टीप्लाई 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 5/2। क्या वैल्यू निकल के आएगी? 25/4। अपॉन में 10/2। काट दो, 2 का डिवाइड दो, क्या आ रहा है? यहाँ पर 2, 5 से काटोगे 2 और ये 5, यहाँ पर 1 बचेगा। 1 तो 5 से मल्टीप्लाई होगा और 2 से मल्टीप्लाई होगा। क्या वैल्यू आ रही है? 5/4। और जो ये 5/4 आ रही है आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 5/4 ओम, या फिर आर इक्विवेलेंट आप बोल सकते हो 1.25 ओम। यही इसका आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है। आई होप आपका डाउट क्लियर है। जो भी आपका नेक्स्ट डाउट है जरूर कमेंट करना।